नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खुशहाल होंगे। आपकी खुशहाली की प्रार्थना करते हुए आज हम रसोई नगरी में बनाएंगे फूल गोभी ग्रेवी वाली। ये एक पार्टी टाइप मतलब पार्टी में खाने वाली वेजिटेबल है। तो इसको कैसे स्वादिष्ट बनाना है और ग्रेवी में क्या कुछ इस्तेमाल करना है वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारा काम है इन 2 टुकड़े जो कि मैंने आजकल छोटी छोटी गोभी आती हैं, ये देखिए गठी हुई गोभी होनी चाहिए। मतलब ऐसे हल्की ना हो, छोटी हो, लेकिन ये अच्छी तरह से हार्ड होनी चाहिए, मतलब जुड़ी हुई होनी चाहिए। एक आती जो चितरी चितरी यानी खुली खुली होती, वैसी नहीं लेनी। ये देखिए ये 2 फूल मैंने यहाँ पर लिए हैं। यदि इनको नापा जाए तो ये 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब है। तो यहाँ पर मैंने ये रिफाइंड लिया है। रिफाइंड को मैंने मीडियम फ्लेम में थोड़ा गर्म किया था। अब इसके बीच में हम ये इस फूल को डाल देंगे। ये देखिए इसको मैं पहले उल्टा करके डालूंगी। ये इस तरह से मैं इसको फ्राई करूंगी। और जब मैं इसको फ्राई करूंगी ना तो ये मीडियम आंच में पकेगी। ये देखिए फ्लेम थोड़ी मीडियम से ज़्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि हम इसे फ्राई कर रहे हैं। यदि हम इसे स्लो में करेंगे तो सारा घी इसके बीच में चला जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा तेज ही रखना है। एक्चुअली आवाज़ इसलिए आ रही है कि इसको मैंने सेम डे धोया है, लेकिन जब आपने इस तरह की वेजिटेबल बनानी है तो प्री प्लान्ड रहना पड़ेगा आपको, यानी रात को या सुबह या शाम इस तरह धोकर आपने इसको थोड़ा सुखाना है। तो इधर ये फ्राई हो रही है, इसको दूसरे बर्नर में शिफ्ट कर देते हैं। और इधर एक मैंने फ्राई पैन में 2 चम्मच रिफाइंड लिया है, क्योंकि ऐसी सब्जियों में थोड़ा सा रिफाइंड ज़्यादा भी पड़ता है ग्रेवी में, और आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये आधा चम्मच हींग, और इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच भरकर जीरा। जब ये थोड़ा सा अच्छी तरह से पक जाए तो इसके लिए जो मैंने मसाला फ्राई करना है वो है, मीडियम से थोड़ा कम कर देते हैं। ये देखिए 2 प्याज, 1 करछी यानी कि थोड़ा सा अदरक और 8-10 लहसुन की कुलियों को बारीक काटा हुआ है। इन दोनों चीज़ों को इधर की तरफ रखेंगे और प्याज को इधर, यानी जब ये थोड़े से पिंक हो जाएंगे तो फिर इनको मिक्स करके हम थोड़ा फ्राई करेंगे। ये देखिए थोड़ी मैंने तेज़ आंच रखी है। तो इस तरह से आपने इसको पकने देना है। ये अपने आप पककर रेड हो जाएंगे, जिस तरह से अक्सर आप मसाला बनाते हैं। तो फिर हम बर्नर चेंज करते हैं। अब ये मसाला बन रहा है, इसको पकने देंगे। इनको हमने गोल्डन करना है। और दूसरी तरफ ये देखिए ये जो गोभी है, अब मैं फ्लेम करूंगी फुल, और यहाँ पर मैं यूज़ करूंगी चिमटा। इसको आप थोड़ा सा खोल लें और इसे इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता पलटा पलटा कर फ्राई करना है। देखिए आप ध्यान से देखिए, ऊपर से ये फ्राई होनी शुरू हो गई है। देखिए ये सीजनल गोभी है। सर्दियों में यदि आप इस तरह की गोभी बनाकर अपने मेहमानों को पेश करेंगे तो वो आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि जो हमने इसके बीच में ग्रेवी बनानी है वो एक बहुत ही शानदार ग्रेवी हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है गोभी को फ्राई करना। अब देखिए नीचे से थोड़ी सी हो गई है। 7-8 सेकंड के बाद इसको हम फिर इस तरह करेंगे। इनको उल्टाते पलटाते रहेंगे हम, ताकि ये एक साथ फ्राई हो। ये नहीं कि कहीं से फ्राई हो गई या जल गई। आपने बहुत ही सावधानी पूर्वक इन चीज़ों को बनाना है, क्योंकि आपने इनको अपने गेस्ट के आगे भी रखना होगा। तो इसे हम फ्राई करते हैं। और दूसरी तरफ ये मसाला पक रहा है। इस मसाले को भी हम अच्छी तरह से मीडियम करके ज़रा पिंक कर लेते हैं। ये 1 मिनट के बाद गोभी के ऊपर का कुछ हिस्सा फ्राई हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से भी फ्राई करना है। यदि आप पास खड़े हुए हैं तो हाई फ्लेम करके आप इस तरह से इसको चारों तरफ से फ्राई कर सकते हैं। यानी इसको कभी खड़ा कर लें और कभी ऐसे कर लें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपके ऊपर छींटा ना पड़ जाए। ये देखिए कि मैं इसे इस तरह से फ्राई करूँगी। अब मैंने इसको पलटा दिया है। थोड़ी देर में फिर मैं इसको ऐसे सीधा कर दूँगी। इस तरह हम पूरे फूलों को गोल्डन फ्राई करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए ये है आधी कटोरी कद्दूकश की हुई गाजर,
आधी कटोरी ताज़े मटर और आधी कटोरी से थोड़ी सी कम ये कॉर्न, और इसके अलावा 2 मिर्चें। इन्हें हम सारा को इकट्ठे ही एक जार में ग्राइंड कर लेंगे, जिसमें हम, चाहे आप मीडियम जार में करें चाहे आप मसाले वाले जार में, तो इसको बिल्कुल इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए मैंने खड़े होकर यहीं पे सावधानी पूर्वक गोभी को फ्राई कर लिया है। अब इसको इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये देखिए ये दोनों तरफ से फ्राई हो गई है, आप ध्यान से देखें, और मैंने बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं की है। एक चीज़ आप देखें कि फ्राई होने के बाद गोभी अपना सारा ऑयल छोड़ देती है। जब आप सावधानीपूर्वक कोई काम करते हैं ना तो वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए किचन में खास तौर पे बहुत सावधानीपूर्वक इस तरह का काम करना चाहिए, ताकि आपके हाथ भी ना जलें और छींटे भी ना आए। इन चीज़ों का आप खास तौर पे ख्याल रखें। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन चीज़ बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनेगी। ये देखिए इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। इसको मैंने चिमटे की हेल्प से ही फ्राई किया है। इसको फिर भी हम 1-2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इसको इस प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे जो हमने मसाला बनाया था उसे मैंने ठंडा होने रख दिया था। इसे भी थोड़ा ग्राइंड करते हैं। तो मिलते हैं हम 1 मिनट के बाद। तब तक इस गोभी को भी फ्राई कर लेंगे और मसाले को भी ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए गोभी को मैंने ऐसे पकड़कर ऐसे चारों तरफ से ऐसे करके फ्राई किया था, ठीक है। ये फ्राई हो गया, इसका घी भी निचोड़ गया, जबकि मैंने प्लेट में कोई टिश्यू वगैरह नहीं रखा है। इसको अभी हम एक तरफ रख लेते हैं। और अब आती है उस ग्रेवी की बारी जो कि सब्जियों की हमने पेस्ट बनाया था। यहाँ मैंने सिर्फ 1 स्पून घी लिया है। 1 स्पून घी में छोटा चम्मच जो घी लिया उसके बीच में ये सब्जियों के पेस्ट को हम जरा अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए ये गाजर, मटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट था उसे मैंने सिर्फ 1 मिनट टाइम देकर पकाया, क्योंकि ग्राइंडेड इस तरह के हरी सब्जी के मसाले को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हमने जो मसाला दरदरा ग्राइंड किया था, क्योंकि अक्सर जो गोभी होती है उसके बीच में अदरक, लहसुन, प्याज ये दरदरा ही पिसा होना चाहिए, ताकि, और ज़्यादा मात्रा में थोड़ा लहसुन डाल देना चाहिए, उससे गोभी जल्दी हजम भी हो जाती है। तो लीजिए मैंने इसके बीच में ये डाल दिया है ग्राइंड करके। ये मैंने बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया, तो इसको हम ज़रा मिक्स करते हैं। देखिए ये दोनों मसाले पके हुए हैं। जो प्याज, लहसुन और अदरक का मसाला था वो तो हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, और दूसरे पेस्ट को हमने ज़्यादा नहीं फ्राई किया है, क्योंकि इस तरह के मसाले को ज़्यादा नहीं वो करना है। अब आते इसके बीच में जो हमने डालना है वो है टमाटर की प्यूरी डालेंगे हम। ये देखिए 1 कटोरी यानी कि 2 टमाटर मीडियम साइज़ के मैंने अच्छी तरह ग्राइंड किए हैं बिना बीज निकाले। ये पके हुए टमाटर हैं, तो ये मैं इसके बीच में डाल दूंगी। अब इसे हम जरा अच्छी तरह से पकाएंगे। इसको पकाने में 1 मिनट लगता है। इसको हम मिक्स करके थोड़ा पका जरूर लेंगे टमाटर के साथ। ये सारे मसाले को मैंने टोटल 3 से 4 मिनट पकाया है, क्योंकि पहला जो प्याज का मसाला था उसको 2-3 मिनट, और बाकी जो दूसरा मसाला सब मिक्स करके आपस में 5 से 6 मिनट ही पकाना है आपने। अब देखिए ये पूरी तरह से अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और इसमें हमने घी भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। अब आते हैं इसके बीच में जो किचन के बाकी मसाले डालने, वो है 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच देगी मिर्च। ये भी हम इसके बीच में डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसके अलावा इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जो नॉर्मल स्पून होता है नमक। यदि नमक आपको कम लगे तो आपको पहले ही ग्रेवी में डालना पड़ेगा। इसको चख कर देख सकते हैं आप। अब देखिए ये मिक्स होने के बाद थोड़ा हार्ड हो गया है, तो जो ग्राइंडर में लगा हुआ जितना भी टमाटर वगैरह था सब मैंने उसको ग्राइंड करके इसके बीच में हम डालेंगे इसको। लेकिन पहले इस मसाले को अच्छी तरह पका लेते हैं। जो मसाले हमने डाले हैं किचन के, अब ये पककर तैयार है। मीडियम फ्लेम में मैं सारा काम कर रही हूँ, मीडियम से हाई करती जा रही हूँ और इसे पकाती जा रही हूँ, क्योंकि ये जो गोभी थोड़ी फुल गोभी ग्रेवी वाली, इसकी ग्रेवी अच्छी तरह पकी होनी चाहिए। सब्जी पकाने भी उतनी इम्पोर्टेंट है और
उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए, तभी खाने का मज़ा आता है। अब जो सारे मसाले ग्राइंडर में लग गए थे, उसमें मैंने आधी कटोरी पानी डालकर इसे ग्राइंड करके यूज़ में लेके आ रही हूँ। तो इसको ऐसे मिक्स करके थोड़ा पकाते हैं। इसे भी हम 1 मिनट पकाएंगे क्योंकि हमने कच्चा पानी इस्तेमाल किया है। देखिए मसाला बनकर तैयार हो गया है। चम्मच कभी भी ऐसे मसाले में छोड़ना नहीं चाहिए, यदि इसको एक तरफ रख देना चाहिए। अब आता है इसके बीच में और क्या डालना है, तो वो है मलाई वाला दूध। घर की क्रीम यूज़ कीजिए क्योंकि घर में ताज़े दूध की जो मलाई होती है वो कंपेयरली बाजार की क्रीम से भी अच्छी होती है। ये मैंने इसमें आधी कटोरी दूध और 3 से 4 चम्मच मलाई डाले थे, जो कि हम इसके बीच में डाल देते हैं और इसे ज़रा पकने देंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए मिक्स करने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना, बस मिक्स करना है। अब हम क्या करेंगे, अब आती है गोभी को बीच में डालने की बारी। देखिए जो मसाला मैंने ज़्यादा क्यों बनाया है, क्योंकि उसके बीच में हमने इस ग्रेवी के बीच में गोभी को डुबो देना है। तो सबसे पहले हम उल्टी डालेंगे इसको इस तरह से। और ये देखिए घी यदि इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो आपकी मर्जी है। अब देखिए ये मसाला इस तरह करने लग जाता है, इसको हमने इस तरह करके फिर पलटा देना है। ये देखिए इधर देखिए, इसको हमने इस तरह पलटाना है। इस तरह की गोभी इतनी ग्रेवी में आप 4 भी ले सकते हैं यदि बड़ी फैमिली है। मैंने 2 इसलिए ली हैं क्योंकि यदि ग्रेवी बच भी गई तो उस ग्रेवी में मैं दोबारा 1 फुल और फ्राई करके डाल सकती हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि ये जो ग्रेवी है, ये ग्रेवी आप पनीर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ग्रेवी आप आलू में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कई तरह की सब्जियों में, जैसे कॉर्न की सब्जी बनाते हैं या कई ऐसी सब्जियां हैं, तो ये ग्रेवी को आप बनाकर भी रख सकते हैं और थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियां हैं तो ये फ्रिज में ख़राब नहीं होती। अभी ये पकी नहीं है, इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, जो थोड़ी सी स्टीम से ये आपस में मिक्स हो जाएगी और इसको हम पकने देंगे। देखिए ये गोभी अब ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। यदि आप इसे चाकू के साथ या चम्मच के साथ भी काटेंगे तो ये कट जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको रखिए और इसे नीचे से हम बंद कर देते हैं। अब देखिए ये गोभी जो है इस तरह से रखिए, और ग्रेवी चाहे आप इसमें और डालें या ना डालें, ये आप पे डिपेंड करेगा। इस तरह से इसको आप सर्व कीजिए। जिस भी आप मतलब बर्तन में इसको सर्व करना चाहते हैं, इसके आप अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे बनाया जाता है और खाया जाता है कि जब भी आपने सर्व करना है इसको गर्म करके इस तरह से रखें और इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से जब भी आप इसको काटेंगे या चम्मच के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी होने वाली है। इसमें इस तरह से कच्चा धनिया डाल सकते हैं जो कि इसके स्वाद को लाजवाब कर देता है। तो लीजिए आप सबके लिए घर में बनी हुई ग्रेवी वाली फुल गोभी। इसे आप पार्टीज में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, डिनर में, जैसा आप चाहें। तो आप इसे एंजॉय करें। मैं आपके लिए फिर एक नई शानदार रेसिपी लेके आती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द न्यू अपडेट्स। तभी मैं आप सबके लिए आपकी कोऑपरेशन से नई नई रेसिपीज लाऊंगी और आप इसे खाते रहना और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते रहना। थैंक्स अगेन।